हेलो एवरीवन, दिस इज के शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर में अपनी 6th क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो एडवांस कंसेप्ट की है। इसके अंतर्गत आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और ये प्रोसेस किस प्रकार होती है इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, ऐसे नाउन्स जिनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है तथा इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आर्म्स भीख, क्लोथ्स पोशाक, एरियर्स बकाया धनराशि, एनल्स इतिहास, टूल्स औजार, बिलोंगिंग्स चल संपत्ति, ब्रेकेबल्स भंगुर चीज़ें पकी हुई चीज़ें, डूइंग्स कर्म। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि डूइंग नामक शब्द के बारे में हमने केवल वर्ब के रूप में पढ़ा है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में है और वो भी प्लूरल नाउन के रूप में। तो डूइंग्स का मतलब क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है। ग्रीन्स साग सब्जी, स्वीपिंग्स झाड़ना, स्केल्स तराजू। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, न्यूप्टियल्स शादी या विवाह संस्कार, द पिक्चर्स या द मूवीज का मतलब होगा सिनेमा। ठीक है। प्रोसीड्स का मतलब होगा लाभ या आमदनी, अर्निंग्स कमाई। ठीक है। रिमेन्स अवशेष, और इसको एक और नाम से जाना जाता है रून्स, RUINS। ठीक है। इसके बाद है सराउंडिंग्स वातावरण, ये हमेशा सराउंडिंग्स ही रहेगा, सराउंडिंग कभी नहीं होगा। ठीक है। वातावरण के रूप में वेजिटेबल्स सब्जी, थैंक्स धन्यवाद, लिविंग्स जूठन जूठा मतलब खा के छोड़ दे उसे बोलते हैं लिविंग्स, जूठन या जूठा। ड्रेग्स तलछट, इसके बारे में पहले भी बात की थी। ग्राउंड्स नामक शब्द भी आता है। तलछट मतलब नीचे बची हुई जो बेकार चीज़ होती है उसे तलछट बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ के जो अंतिम, जैसे कोई गिलास है तो गिलास के नीचे जो पेंदा बोलते हैं, उस पेंदे में जो बच जाती है ना चीज़ें, यूजलेस चीज़ें, उसे तलछट बोला जाता है। ठीक है। कंटेंट्स थिंग्स वस्तुएं, ऑब्सिक्यूज अंतिम संस्कार, कर्ड्स दही। ऑब्सिक्यूज याद रखना है आपको, ऑब्सिक्यूज अंतिम संस्कार। कार्ड्स ताश, कार्ड्स ही होगा, कार्ड साइज कभी नहीं होगा। फिर है ब्रीचेज पैर में बांधने की पट्टी, एंट्रेल्स आंत, और इसको गुड्स भी बोला जाता है, GUTS गट्स बोलते हैं। एंट्रेल्स का मतलब होता है आंत या आंतड़ियाँ। इसके बाद में है विटल्स मर्म स्थान, नब्ज भी बोलते हैं इसको, विटल्स को क्या बोलते हैं? नब्ज भी बोलते हैं। एसेज भस्म, ब्रेन्स परामर्शदाताओं का समूह है। ठीक है। ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? परामर्शदाताओं का समूह है। फेटर्स बेड़ी या बंधन, सामाजिक जो बंधन होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है फेटर्स नामक शब्द। फंड्स मूलधन या माल। लीज मेल, पायोनियर्स अन्वेषकों या आगे आगे चलने वाले पैदल सैनिक। अन्वेषक खोजकर्ता या आगे आगे चलने वाले पैदल सैनिक क्या कहलाते हैं? पायोनियर्स कहलाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, सील्स मुहर, ये सील हम डेली लाइफ में बोलते हैं, सील लगाते हैं, तो वो सील हमेशा गलत होता है, ये सील्स होता है। ठीक है। रोज़ लाइफ में यूज होता है लेकिन गलत करते हैं, तो इस पर स्पेशल फोकस आपको करना है। आर्च्यूज का मतलब होता है अभिलेख। ठीक है। फिर है कन्फिनेस सीमा या हद, कन्फिनेस का मतलब होगा सीमा या हद, इसको भी हाईलाइट कर लो। अप या डाउन, अप स्टेट्स या डाउन स्टेट्स। अप स्टेट्स का मतलब होता है ऊपरी मंजिल और डाउन स्टेट्स का मतलब होता है निचली मंजिल या नीचे की मंजिल। ओस्पिसेज संरक्षण, बोवल्स आंतड़ियाँ, वही शब्द बार बार रिपीट आ रहा है तो इनको मैंने पहले भी हाईलाइट कर रखा है, इनके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यूज शुल्क, अर्निंग्स कमाई, ये भी डेली लाइफ में यूज होता है लेकिन फिर भी हम अर्निंग ही बोलते हैं, इसको एक्चुअल में अर्निंग्स ही बोला जाएगा।
अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई या आमदनी। जैसे पहले भी एक शब्द आया था अपने पास प्रोसीड्स, लाभ या आमदनी। इसी प्रकार अर्निंग्स का मतलब भी क्या होगा, आमदनी या कमाई। इसके बाद में है रिचेज, वैभव, ठीक है। आउटस्कर्ट्स, सीमा, ठीक है, ये फिर से आ गया, आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं सीमा। टाइडिंग्स, खबरें या समाचार, ये प्लूरल नाउन है। और सिंगुलर नाउन में क्या यूज करते हैं, न्यूज़ नामक शब्द हमेशा सिंगुलर रहता है और टाइडिंग्स क्या है, अपना प्लूरल वर्ड है। आगे देखिए, वैल्यूएबल्स, मूल्यवान वस्तुएं। द एल्प्स का मतलब हो गया आल्प्स, पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार अगला है अपना चैटल्स, जिसको लगेज बोलते हैं, सामान बोलते हैं, इसको चैटल्स भी बोला जाता है। चलिए इसी प्रकार के कुछ और वर्ड है उनको भी देखते हैं। तो अब आगे देखिए, अबोर्जिनेस, देश के मूल निवासी। लॉगिंग्स, अस्थायी निवास स्थान। एडिबल्स, खाने योग्य वस्तुएं। मोन्यूमेंट्स, अधिकार पत्र। विनिंग्स, जुए की जीत। ओड्स, अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियां। इमूवेबल्स, अचल संपत्ति। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, ठीक है। इसके बाद में फायर वर्कर्स, आतिशबाजी। एम्बेड्स, अंगारे। प्रोसीडिंग्स, मीटिंग आदि की कार्यवाही। यहाँ ध्यान देना, प्रोसीडिंग्स का मतलब तो क्या होता है, मीटिंग आदि की कार्यवाही। और प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, लाभ या आमदनी। दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसीड्स का मतलब तो लाभ या आमदनी होगा और प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होगा, मीटिंग आदि की कार्यवाही, अगर ये नाउन के रूप में हो तो, ठीक है। सेविंग्स, बचत, संग्रह या संचित किया हुआ धन सेविंग्स कहलाता है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिर है थेव्स, मांसपेशियां। मेंस, प्रेतात्माएं। टॉयल्स, जाल या शिकंजा। सन्ड्रीज, विविध प्रकार की वस्तुएं एक साथ होने को क्या कहते हैं, सन्ड्रीज कहते हैं, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आया होगा। अब होगी मेन बात, अब हम उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो प्लूरल होते हैं, लेकिन जो शब्द होंगे ना उनके दो हिस्से होंगे हमेशा। एक हिस्से के बगैर दूसरा हिस्सा अधूरा रहेगा, इसी कारण दोनों हिस्से साथ में होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं उन शब्दों के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं वो नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं लेकिन उनके दो हिस्से होते हैं, और इसके बाद में ये किस प्रकार सिंगुलर रूप में काम करते हैं, किस प्रकार इनका प्लूरल बनाया जा सकता है अलग अलग दिखाने के लिए, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, पाजामाज, ट्राउजर्स, दोनों का एक ही मतलब है, पजामा टाइप, ठीक है। ब्रीफ्स, जांगिया। शॉर्ट्स, जांगिया। अंडरपैंट्स, वही जांगिया। और ड्रावर्स का मतलब भी वही है। इनको आप सिमिलर वर्ड के रूप में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। BSUD, ठीक है, इस प्रकार याद रख लेंगे। इसके बाद में पैंट्स, पैंट्स आप जानते ही हो, जैसे मान लो ये पैंट है, ठीक है, तो इसके ये दो पार्ट हो गए, एक इधर एक इधर, फिर ऊपर से बना ये पैंट, तो ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जब एक पार्ट नहीं होगा ना तो ये पैंट नहीं कहलाएगा, फिर ये बेकार हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें होना भी जरूरी है, ठीक है। फिर है बाइनोकुलर्स, दूरबीन, ऐसा आता है ना देखने वाले, दो पार्ट होते हैं उसके भी। पिंसर्स, संडासी, मतलब जो घरों में काम ली जाती है ना, बर्तनों को ऐसे पकड़ के उठाने के लिए, उसे बोलते हैं संडासी, पिंसर्स। फिर है गोगल्स, धूप का चश्मा, धूप का चश्मा हो उसे तो क्या बोलते हैं, गोगल्स बोलते हैं। फिर आगे और देखिए, सन ग्लासेस भी बोलते हैं धूप का चश्मा, लेकिन स्पेक्टिकल्स क्या होता है, साधारण चश्मा होता है, इसे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, या ग्लासेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लास मत बोलना, ग्लास का मतलब तो फिर कांच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टाइट्स, तंग कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े। डिवाइडर्स, प्रकार, इस प्रकार का आता है ना प्रकार, दो पार्ट होते हैं उसके भी, ठीक है। इसके बाद में ब्रासेस, पतलून लटकाने का पट्टा होता है कोई। फोर्सेप्स, डॉक्टरी चिमटा, फोर्सेप्स किसको बोलते हैं, डॉक्टरी चिमटा, डॉक्टरों के काम में आने वाला चिमटा क्या कहलाता है, फोर्सेप्स। क्लिपर्स, क्लिपर्स का मतलब होता है बाल काटने की कैंची। अब कैंची की बात और कर लेते हैं। सीड्स या सीजर्स को भी कैंची बोलते हैं, लेकिन ये साधारण कैंची घरों में कपड़े काटने के लिए काम में ली जाती है, और क्लिपर्स जो कैंची होती है वो बाल काटने के लिए यूज की जाती है।
इसके बाद में अपना है पैंटीज, इधर शूज, सॉक्स, ये दो दो हिस्सों में होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में हम अब इन शब्दों के एग्जाम्पल भी देखेंगे और एग्जाम्पल में और भी अच्छे से आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से दो हिस्सों वाले जो नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन, उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए क्या प्रोसेस की जाती है। देखिए, अगर कोई ट्राउजर है, उसका एक जोड़े की बात हो तो उससे पहले क्या लगाना होगा, ए पेयर ऑफ। एक जोड़े के लिए क्या लगाना होगा, ए पेयर ऑफ। एक जोड़े की बात हो तो क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ लगाना होगा, ठीक है। और अगर बहुत सारे जोड़ों की बात हो, दो से अधिक जोड़ों की बात हो, तो क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ की जगह अपन कर देंगे पेयर्स ऑफ, PAIRS, पेयर्स ऑफ कर देंगे। आई होप आपको ये पहली बात समझ में आई होगी कि एक जोड़े की बात करें तो ए पेयर ऑफ, दो या दो से अधिक की बात करें तो पेयर्स ऑफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और हैं। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए पेयर की बात हो रही है और यहाँ पे देखा स्पेक्टिकल्स। यहाँ पे ध्यान देने से ये तो पता हो गया कि ये प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इसको सिंगुलर फॉर्मेशन में चेंज कर दिया। कैसे, ए पेयर ऑफ जोड़कर। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, इसलिए हमारा हैव गलत होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज, ठीक है। आगे देखिए, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, हैव बीन फ्रेम्ड। इसका मतलब ये अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे अब कुछ नई बात और देखते हैं। ही हैज बोट ए पायजामाज। उसने एक पायजामा खरीदा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्लूरल वर्ड है ना, इनसे पहले ए या एन कभी नहीं लगेगा। इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए ए पेयर ऑफ और प्लूरल बनाने के लिए पेयर्स ऑफ का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि ये जो दो हिस्सों वाले शब्द है ना, इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, वन शुड यूज ए गॉगल्स। तो यहाँ भी ए क्या है, गलत है, क्योंकि इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा। अब देखो तीसरी बात, योर पायजामा इज टॉर्न। आपका पायजामा फटा हुआ है। तो यहाँ देखो कि इनको सिंगुलर बनाने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, ए पेयर ऑफ। प्लूरल के लिए पेयर्स ऑफ, ये शब्द यूज किए थे। तो इनमें से जो एस या येस लगा होता है ना, जैसे पायजामाज है तो वो पायजामाज ही रहेगा, उसको पायजामा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पायजामा नामक शब्द है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे और इज की जगह क्या कर देंगे, आर कर देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, योर पायजामाज आर टॉर्न, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार इसको और भी ज़्यादा सही करना है, मतलब यही दिखाना है कि ये एक पायजामा है, ये फटा हुआ है। इसी चीज़ को सही करने के लिए अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ योर पायजामाज, मतलब आपका जो पजामा है उसके एक तरफ से वो फटा हुआ है। इस टोन, इस प्रकार से भी इसको सही कर सकते हैं, दोनों टाइप से जो अच्छा लगे। ये एरर कर सकते हैं, ये फिर इसको रीअरेंज करना या नो इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ों में आपको ध्यान देना है। फिर देखिए, हर गूगल इज़ नॉट गुड। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से ना तो एस हटा सकते हैं और ना एस या एस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस था, ठीक है, गूगल नहीं गूगल्स होता है, तो यहाँ पे ये गलत था, ठीक है। हर गूगल्स इज़ नॉट, अब इज भी नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। इस प्रकार इसको अपन सही कर देंगे। चलिए आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनमें बहुत अच्छी अच्छी और एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेगी, उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखिए, सी गेव आल्म टू द ब्लाइंड बेगर। उसने अंधे भिखारी को दान दिया। तो आल्म क्या होगा, गलत होगा, इसका सही क्या होगा, आर्म्स होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। दान देना या
भिखारी को कुछ देना, ठीक है, आर्म्स कहलाता है। इसके बाद में अगला देखिए, द केव्स आर नॉट येट फिनिश्ड, केव्स है, ठीक है, तो अपना ये सेंटेंस भी क्या है, राइट है, ठीक है। ना तो इसमें एस एस जोड़ा गया है और ना ही इसमें से एस एस हटाया गया है, तो इसलिए अपना ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मैंने आपको अभी बताया था कि बिलोंगिंग कभी नहीं होगा, बिलोंगिंग्स होगा, ठीक है, बिलोंगिंग्स होगा, बिलोंगिंग गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एवरीवन शो द ruins ऑफ द फोर्ट, ruins दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ruins होना चाहिए, अवशेष होता है इसका मतलब, तो ruins कभी नहीं होगा, ruins होगा। ना तो इनमें एस जोड़ सकते हैं, ना इनमें से एस हटा सकते हैं, ये बात आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए, ऑब्सिक्यूज होगा, ऑब्सिक्यू कभी नहीं होगा, ठीक है, ऑब्सिक्यूज ही होता है। वेजिटेबल्स ही होगा, वेजिटेबल गलत होगा, ठीक है। आगे देखिए, मैन से ही होगा, मैनी कभी नहीं होगा, ठीक है। हिमालयाज ही होगा, हिमालय कभी नहीं होगा। फिर अगला देखिए, दे वर गोइंग टू द पिक्चर, वह सिनेमा गए, तो पिक्चर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, PICTURES, पिक्चर्स होता है, पिक्चर नहीं होता है, ठीक है। ये प्लूरल नाउन ही होगा, जैसा है उसी प्रकार आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अंकिता वांटेड टू मिस यूज माई अर्निंग, मेरी कमाई का मिस यूज करना चाहती थी, तो अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, EARNINGS, अर्निंग्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।